हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवि सुना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए इस वीक के स्टार्टिंग से ही अगर आप देखेंगे तो कल मंडे का सेशन भी साइडवेज था और आज आपका ट्यूसडे का सेशन भी साइडवेज सा ही था। जबकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट में ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो 104.25 पैसा यानी कि कल से सिर्फ ₹1 ऊपर एग्जैक्टली क्लोज किया है। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ है 56,629 के लेवल के अराउंड। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज के सेशन में आ चुका है 0.961 यानी कि आपका सोल्ड जोन में बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो 0.98 यानी कि आपका यहाँ पे ये भी सोल्ड जोन में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट ट्रिगर है ये आपका इंडिया विक्स। ठीक है, अब कैसे इंपॉर्टेंट है, पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को एक बात समझा रहा हूँ कि 14 के नीचे इंडिया विक्स बोल लीजिए, निफ्टी विक्स बोल लीजिए, इसका क्लोज होना, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद मार्केट आपको नया लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, एक जोन के ब्रेकआउट के बाद 25,116 का हमारा हायर जोन था। कल हमने 160 का हाई बनाया था, आज हमने 200 के आसपास का एग्जैक्टली 199 पॉइंट समथिंग का हाई हमने बनाया था। ठीक है, तो ये दोनों दिनों में मार्केट का ऊपरी लेवल से नीचे आके 100 के आसपास सस्टेन करना, कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है कि मार्केट एक अच्छी रैली करने के बाद थोड़ा सा पॉज ले रहा है और पॉज लेने के बाद मार्केट एक अच्छी खासी तेजी ऑन द अपसाइड करता हुआ दिख सकता है। अब इसके सपोर्टिव दो तीन चीजें जो मैं आपको समझा देता हूँ। पुट कॉल रेशियो एक तो आपका सोल्ड जोन में चल रहा है। विक्स ने आज पहली क्लोजिंग 14 के नीचे कर दी है। कल भी अगर 14 के नीचे विक्स आपका क्लोज करता है दैट मीन्स हमें दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिल जाएगी। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे ये दोनों दिन मार्केट आपका हो सकता है 25,360 तक के टारगेट्स आपको निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका विक्स आपके सामने है, 4.83% की गिरावट है। और पिछले 5 दिनों का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा ये लगातार गिर ही रहा है। ठीक है, कहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16-17 रुपए से गिरते 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 आज ये फाइनली 14 के नीचे आ चुका है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 18 रुपए 55 पैसे 54 पैसे के आसपास था ये 27 मई को। ठीक है, उसके बाद से गिरते गिरते आज का अगर डेटा देखेंगे तो 13.3998 पे आ चुका है। ठीक है, मतलब पिछले एक महीने में 24% के आसपास की गिरावट विक्स में आपको देखने को मिली है। और इतनी तेजी मार्केट में तो आई नहीं है, तो वो तेजी ड्यू है। और वो ड्यू इसीलिए है क्योंकि 14 के नीचे इसको दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग करनी थी, आज पहली क्लोजिंग मिल चुकी है। कल भी अगर 14 के नीचे विक्स बंद होता है तो फिर एक अच्छी खासी तेजी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, सस्टेनेबल तेजी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दिन में 300-400 पॉइंट भाग जाएगा, लेकिन हाँ एक दिन 100 पॉइंट, एक दिन 150 पॉइंट, एक दिन 50 पॉइंट, एक दिन 200 पॉइंट, इस तरीके की तेजी आपको रेगुलर बेसिस पे फिर मार्केट में देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट आपके फ्लैट से ही चलते हुए दिख रहे हैं। 19 पॉइंट डाउ पॉजिटिव है, 6 पॉइंट नैस्डैक और 7 पॉइंट के आसपास आपको नेगेटिविटी नैस्डैक में देखने को मिल रही है। एसएनपी आपका 6 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है और एशियन मार्केट का भी वही हाल है। लेकिन मेजरली अगर आप देखेंगे तो इंडाइसेस आपके पॉजिटिव नोट पे आपको दिख रहे हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट से हमें सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है पॉलिसी की बात, फ्राइडे को पॉलिसी आई 1010 करोड़ के एफआईएस की बाइंग कैश मार्केट में। मंडे को 1993 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग और आज 2302 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में, जिस हिसाब से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है, पहला पुट कॉल रेशियो आपका सोल्ड जोन में है, दूसरा विक्स आपका 14 के नीचे आ चुका है, थर्ड लास्ट 3 कंटिन्यूस सेशन से एफआईएस कैश मार्केट में अपनी बाइंग धीरे धीरे सही लेकिन बढ़ा रहे हैं। कैश मार्केट में आज 2302 कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग है एफआईएस की, डीआईस की 1113 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 560 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शंस में भी 4321 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3391 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 4674 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। आज आते हैं निफ्टी के चार्ट पर, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए क्लियरली मैंने आप लोगों को समझाया था कि 100 के आसपास मिलेगा तो ही हम खरीदेंगे। मैं अभी आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा, इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे टारगेट दिए थे कि
100 का लेवल नीचे आने के बाद सबको बाइंग का मौका मिला और मार्केट ने फिर 165 तक का हाई बनाया था। मतलब हर किसी को ये 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिला जिस किसी ने भी हमारा वीडियो कल का ध्यान से फॉलो किया होगा। तो 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपको डिप दिख रहा होगा 25,100, यहाँ पे देखिए 25,085। तो मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे भी बाई किया होगा तो 25,050 मैंने इसीलिए आपको स्टॉप लॉस दिया था। 25,055 का लो है, हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको 163.75 पैसे का हाई दिख रहा है, यानी कि 160 का टारगेट आपको आता हुआ दिखा, यानी कि ये 60 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, पैटर्न का थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे मैंने डिसाइड किया कि पैटर्न के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम करेंगे नहीं, क्योंकि पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कशन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम मिला था, जहाँ से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। इस डबल टॉप पे हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की थी, लिया था एक सेल का ट्रेड और फिर कुछ नहीं था, एंड ऑफ द डे बैठे रह गए। यहाँ पे जैसे ही वो तो पैटर्न दिख गया, वेल एंड गुड है, नहीं भी दिखता तो भी हम एग्जिट कर ही देते क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन ही रहती है। तो ये दो ट्रेड्स हमें मिले थे। आज के सेशन में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,085 और 25,087। ठीक है, 2 पॉइंट की रेंज में मिल गया था। ऊपर तो 160 विजिबल ही है, तो 100 सॉरी 85-90 के अराउंड बाई किया था, 160 में बुक किया, यानी कि 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था। और वही 160 के आसपास जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 93 और आपका ये है 93.65 पैसे, मतलब वही अगेन 70 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट इस ट्रेड में मिला था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को भी मिनिमम साइड पे 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। अब देखिए मूव मार्केट में नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, जितना मूव रहेगा उतना ही मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया तो यही मेरा कॉस्ट हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? कोई भी कैंडल 5 मिनट्स की चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे एग्जिट करने से पहले अगर इन दोनों कैंडल्स के बॉटम के बिलो आके सस्टेन करे या क्लोज करने की कोशिश करे तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 60 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते सीधे सीधे देख लेते हैं कि कल के लिए क्या ओपनिंग रेंज बनती हुई नजर आ रही है और आपको कैसे वर्कआउट करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले दो सेशन से देखिए क्या हो रहा है, निफ्टी ऊपर खुलता है गैप अप, ऊपरी लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, ऊपर से नीचे आता है, 100 के आसपास क्लोज कर देता है। ठीक है, तो कल के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 25,100 से लेके 150 की। अगेन हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 25,100 पे ही रखेंगे अपना मेक और ब्रेक का लेवल। लेकिन कल एक बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर आपको करके दे सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस 3 सेशन से एफआईज की बाइंग है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो होल्ड जोन में ही चल रहा है, और लेकिन विक्स आपका अगर आप देखेंगे तो 14 के नीचे आ चुका है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मार्केट को इस समय मल्टीपल सपोर्ट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स की जो इस मंथ में बाइंग का डेटा आया है 72 लाख करोड़। ठीक है, तो पिछले कई कई महीनों के कंपैरिजन में ये बहुत एक अच्छा डेटा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के मार्केट में एसआईपी की है, म्यूचुअल फंड लिए हैं। तो एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर तो ये भी बनता है हमारे मार्केट्स के लिए। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तो इसीलिए 25,100 ही रहेगा मेक और ब्रेक का लेवल। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,100 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर ले, नीचे क्लोज ना करे, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो मुझे मेंटेन करने की जरूरत है वो मैं करूंगा वही सेम, क्योंकि यही रेंज है देखिए इस समय मार्केट का 25,160 से लेके 25,240।
एक बार ही 240 के ऊपर क्लोज कर दे तो इमीडिएट टारगेट 350-60 तक का बनेगा, और उसके बाद की स्टोरी फिर उसके बाद हम समझेंगे। स्टॉप लॉस वही छोटा सा 25,050 का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गए बाई साइड की स्टोरी। सेल साइड की स्टोरी में अगर आपको बताऊं तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेम वही स्टोरी ध्यान में रखिए कि जब तक 25,000 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ रहा है तब तक हम किसी भी कंडीशन में शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। 25,000 के लेवल के नीचे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से निफ्टी क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो ही एक बार हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट होगा आपका फिर 24,910 से लेके 24,850 तक के। लेकिन जब तक 25,000 का लेवल निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक गलती से भी शॉर्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। क्या होता है ना, किसी बड़े ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट पॉज लेता है या फिर रुकता है तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू रखेगा ऑन द बाई, क्योंकि अब यहाँ पे बाई साइड पे रैली है तो मार्केट अपनी बाइंग साइड की रैली कंटिन्यू रखेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप 25,050 के आसपास का मेंटेन करके चल सकते हैं। तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपके लेवल से ध्यान से नोट कर लीजिए। चार्ट में देखिए सेम लेवल्स ही हैं तो ऑलरेडी मार्क दिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में भी कल मैंने क्लियरली समझाया था 56,900 मेक और ब्रेक का लेवल मैंने आप लोगों को दिया था क्लियरली कि होल्ड करेगा तो बाई कीजिए, नहीं होल्ड कर पाएगा तो शॉर्ट कीजिए। 700 से 500 तक के टारगेट से। लो है आज का 564 का। तो मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। तो सीधा सीधा आ जाते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या ओपनिंग स्ट्रेटजी बन रही है और आपको कैसा वर्कआउट करने की जरूरत है। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 700 से लेके 800 की। ठीक है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग में बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए निफ्टी में ये जो गैप था ना, ये दोनों कैंडल्स का ये जो गैप था, ये फुल अभी तक भरा नहीं है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे देखिए, क्योंकि हाई था, यहाँ पे आपको हाई और लो दिख रहा होगा 25,029.50 पैसे का। यहाँ पे लो था 25,077 का, आज का लो है 55 का। तो अभी भी ये गैप अगर आप देखेंगे तो 25 पॉइंट से बचा हुआ है। लेकिन निफ्टी ये गैप भरने नहीं आएगा, या फिर बोल सकते हैं कि इस गैप को भरने की निफ्टी को जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि निफ्टी इस रैली को लीड नहीं कर रहा है। देखिए इस रैली को लीड बैंक निफ्टी कर रहा है। प्लस अभी आईटी, फार्मा, मेटल, ये सारे सेक्टर्स भी निफ्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनबीएफसी तो कर ही रहे हैं। बैंक निफ्टी ने लेकिन इन इस पूरी रैली को लीड करने के बाद बैंक निफ्टी ने पॉज भी लिया, और यहाँ पे देखिए हाई क्या था 695 का, यहाँ पे आपका लो था 792 का, आज का लो है 564 का। मतलब कहीं ना कहीं ये जो गैप था, इस गैप को बैंक निफ्टी ने आज फिल कर दिया है। तो कल से एक अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी आपको ऑन द अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 56,700 का लेवल मार्क करके रखिए। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 56,700 के लेवल के एवब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो फिर यहाँ से आप आराम से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। टारगेट्स की अगर बात करें तो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि 57,050, 57,015 का के आसपास का हाई है। तो 56,950 पे रखेंगे हमारा पहला टारगेट, और 57,200 ही रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। ये दोनों लेवल निकलेंगे तो 57,500 तक की जगह खुलेगी। स्टॉप लॉस 56,540 पे मेंटेन करके आप लोग चलेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात कर ले तो अगर बैंक निफ्टी 56,700 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है तो एक सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन कोई बहुत एग्रेसिव टारगेट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये 500 से लेके 300 का रेंज अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा 860 के लेवल का। तो दोनों साइड के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कोशिश कीजिए प्रॉपर वे में वर्कआउट करने की। लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये रहेगा आपका 56,500 का फर्स्ट टारगेट,
और 56,300 का सेकंड टारगेट, अगर इन केस 700 का लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी आपका गिव अप करता है तो ऊपर की तरफ फोकस रखिए इस समय। अगर 700 का लेवल 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी होल्ड करता हुआ नजर आए तो सिर्फ बाई, और कुछ मत सोचिएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी देखिए सपोर्ट रेंज काफी दूर है और पिछले गैप फिलिंग बैंक निफ्टी ने अपना कर दिया है। सॉरी। तो कल से बैंक निफ्टी अपनी रैली को फिर से लीड करने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, इन जनरल ये होता ही है। देखिए मार्केट को आप कभी भी देखेंगे तो जैसे ये रैली थी मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बिताया, ठीक है, एक डिप आया, फिर एक रैली की मार्केट ने, फिर थोड़ा सा टाइम पास किया ऑन द डाउन साइड, फिर एक रैली की मार्केट ने। तो यही चल रहा है मार्केट में इस समय। ठीक है, तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चलेंगे तो ये फायदे में रहेंगे। लेवल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ध्यान से नोट कर लीजिए। जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप करवा दूंगा और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।